हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। आवाज़ आवाज़ सब बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। चलो, तो वही कांस्टेबल की सीरीज चल रही थी, दो अपन कर चुके हैं, कल और परसों मैंने करवा दिया, आज एक और तीसरा लेके आए हैं। क्वेश्चन इजी हैं आज वाले में, दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो कैसे अटेम्प्ट करना है फटाफट से देखते हैं। देखो भाई, देखो 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 देखो। बोल रहा है कि सम ऑफ फाइव कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है 37 20, और तीसरा सम ऑफ थर्ड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट इवन नंबर बता देना है। देखो, इवन नंबर क्या होते हैं? जो दो से भाग होते हैं, 2 4 6 8 10। तो कितने कितने का फर्क पड़ रहा है? 2 से 4 जाने में दो, 4 से 6 जाने में दो, तो दो दो बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑड की मैं बात करूं तो 1 3 5 7 ऐसे, तो इसमें भी देखो दो दो ही बढ़ रहे हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, बोल रहा है 5 नंबर है भाई, एक बीच वाला नंबर मान लेता हूं मैं। एक मिनट, ये हुआ क्यों नहीं? बीच वाला नंबर मान लो एक्स, ठीक है। अगला नंबर बोल दूं भाई, दो बढ़ेंगे तो x+2, फिर अगला बढ़ेगा 2 से x+4, ठीक है। इससे पिछला वाला x-2 होगा, और इससे पिछला वाला x-4 हो गए 5 नंबर, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबका सम करूंगा तो 5x, और देखो ये 4 2 तो कट गए, ठीक है। और ये कितना बता रखा है? 37 20 के बराबर, तो 37 20 सही है। ये गलती से टैप हो गया। तो यहां से मैं कह दूं भाई, x की वैल्यू मेरी आ गई 5 7 35, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो 744। तो ये नंबर आ गया 744, ये हो गया 746, और ये हो गया 748। इसको और इसको ऐड करना है, बोल रहा है ना, लार्जेस्ट इवन नंबर और थर्ड लार्जेस्ट, तो पहला दूसरा थर्ड लार्जेस्ट 744। कितना हो गया? 8 4 12, 4 4 8 और 1 9, 9 2 आ रहा लास्ट में, इसमें भी है। और 7 7 14, तो 1492 आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीका और बता देता हूं इसमें, आसान सा है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है उसमें एक चीज आपको, ठीक है। देखो, इवन नंबर बोला, 5 इवन नंबर बोले, मैं शुरू वाले 5 ही मान लेता हूं। क्या क्या? 2 4 6 8 10, ठीक है, सही चल रहा है, हाँ। ये मान लिया भाई साहब, इसमें एवरेज आपको दिख रहा है 6 ही आएगा, है ना। ये मैंने माना। अब बोल रहा है कि सबका सम ये है, यहां पे सबका सम कितना है? 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30, तो 37 20 की वैल्यू 30 के बराबर हो गई। गुणा अगर मैं कर दूं तो मेरे को एवरेज नंबर ही निकालना है इसमें, हमेशा बीच वाला नंबर ही निकालूंगा तो ही सही होगा। 6 से करा और 6 से इसको काटा मैंने, तो ये हो गया 6 पंजे 30, 5 से इसको काट दो, 5 7 5 चौक 5 चौक, वही नंबर आ गया देखो 744। अब क्या करोगे? ये बीच वाला 744 है, तो कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव भी बोला है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है। जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। और इवन कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया? 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये 744 है, तो अगला इवन नंबर सीधी सी बात है सर 746, उसके बाद 748। सही है, ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहां पे 744 निकाल लिया, अब ऐसे मत करना 37 20/30 गुणा में 10 कर दूं, नहीं नहीं ये मत करना, ठीक है। हमेशा बीच का नंबर ही निकालेंगे इसमें, सही है, और फिर आगे पीछे बढ़ाते जाओगे। सही है, हो गया। चीजें ध्यान रखना, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 6 है और हाइट 4 है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई साहब सारे। कोन का कर्व्ड सरफेस, ये देखो कोन ऐसा होता है, इसमें ये रेडियस होती है, ये आपकी हाइट होती है, और ये आपकी स्लांट हाइट होती है, जिसको अपन बोलते हैं एल। सही है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है आपका पाई आर और एल। सही है, बस सब देख लो अब क्या क्या दिया। डायमीटर 6 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो गया सर? 22/7 गुणा में रेडियस 3 हो गया। एल, एल क्या होता है? देखो ये हमेशा 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बनता है, मतलब हाइट तो एच हो गई, ये रेडियस हो गई, और ये इसकी हाइपोटेनस एल हो गई। सही है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, एच मुझे दे दिया 4, बेस मेरे को रेडियस पता है 3, ट्रिपलेट हो गया 4 3 और 5 का, तो एल यहां से कितना आ गया? 5। सीधा सीधा पुट कर दो, खत्म, आंसर आ गया। 5 3 15, 15 × 22, 15 × 30 और 330, 330/7। इसको इससे काट दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 50, 7 7 49 पॉइंट समथिंग, तो 47.14। किसी को कोई दिक्कत? आसान सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलो, देखो फटाफट। अगला क्या करा है कि इन हाउ मेनी ईयर डज सम 10,000 यील्ड द सिंपल इंटरेस्ट 1600 एट द रेट ऑफ 8%? कुछ नहीं करना, सीधा रख दो और बात खत्म। भाई साहब सम है, सम ऑफ 10,000, अरे यार ये क्या, 10,000 जो है वो 8 की रेट से कितने साल में 1600 कर देता है? खत्म, इससे ये काट दो, 8 दूनी 16, 10,000 ही है ना। हाँ, तो ये 2 जीरो से इधर 2 जीरो काट दो, 8 से ये काट दो 2,
तो ये x हो गया 2। हाँ, ये 2 साल आ गया। आसान क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत? पेन भी नहीं चलाना था वैसे तो, सही बताऊं तो, पर ठीक है, मेरा फर्ज है। कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम दो एडजेसेंट साइड्स का रेशियो है 2:3 और पेरीमीटर होता है 60 सेंटीमीटर। तो बता दो लेंथ ऑफ दोनों की शॉर्टर साइड्स का। ठीक है भाई, देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक तरह से रेक्टेंगल का ही, थोड़ा सा रेक्टेंगल को है ना थोड़ा सा टेढ़ा कर दो किसी एंगल पे। भाई रेक्टेंगल में तो दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री होता है, और पैरेललोग्राम में क्या है, कोई भी बीच में एंगल हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, उसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को भी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। इसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये बीच का एंगल होता है। इसका एक बता देता हूं, हाफ ए बी साइन थीटा इसका एरिया हो गया आधे का, और पूरा हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, वो आपको रिवाइज करना, फॉर्मूले में दिया होगा। मुझे क्या कहा है कि 2 और 3 के रेशियो में, ये 2 है, ये 3 के रेशियो में है। पेरीमीटर क्या होता है भाई, ये 2 3 है तो ये भी 2 और ये भी 3, पेरीमीटर सबका जोड़ दो, तो 2 2 4 और 6 10, 10 की वैल्यू 60 है, तो 60/10, कोई भी एक निकाल दो, 2 निकाल देता हूं। क्या बोला, लेंथ ऑफ ईच शॉर्टर ही चाहिए तो 2 ही निकालनी पड़ेगी। इसको इससे काटा तो कितना आ गया, 12, दोनों 12 12 के हो गए, और वो वाला 18 18 के हो गए। सही है, था कुछ इसमें? नहीं था। इनके फॉर्मूले वगैरह देख के जाना जरूर से। अगला देखो भाई, कह रहा है कि 3 पार्टनर है वो एक बिजनेस में 5:1:9 और 5:1:9 के अनुपात में पैसा लगाते हैं, और कितने दिनों के लिए लगाते हैं भाई, पहला वाला तो लगाता है 2 महीने के लिए, दूसरा वाला 9 महीने के लिए, और तीसरा वाला 11 महीने के लिए। तो बता दो उनको प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा। मेरे भाई पार्टनरशिप आपने पढ़ी होगी, क्या करते हैं पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में सर कुछ नहीं करते, प्रॉफिट का रेशियो वही आएगा जो मेरे को ऊपर पैसा लगाया गुणा में जितने टाइम के लिए लगाया, खत्म, वही आपका प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो सबसे पहले मैं कह दूं कि पार्टनर ने इन्वेस्ट कितना किया सर, 5:1:9 के अनुपात में। सही है, कितने टाइम के लिए, 2 महीना, तो इसको गुणा किया 2 महीना, ये 9 महीना तो इसको गुणा किया 9 महीना, और ये 11 महीना तो इसको गुणा किया 11 महीना। तो कितना आ गया, 10 9 99, सीधा सीधा बेसिक, पेन भी नहीं चलाना था इसमें, तो 10 9 99। अगला सवाल कह रहा है कि 2 आदमी है, उनकी स्पीड है 9 और 12, पहला आदमी 20 मिनट ज्यादा लेता है दूसरे से, तो डिस्टेंस बता दो। भाई कल भी एक ऐसा ऐसा सवाल आया था, क्या करना है, डिस्टेंस सेम है, हाँ डिस्टेंस, ओ सॉरी, हाँ डिस्टेंस सेम है, डी इक्वल टू एस टी होता है हमेशा। तो अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वो होता है रिलेशन। ठीक है, यहां पे स्पीड मुझे पहले की और दूसरे की स्पीड का रेशियो कितना बताया, 9 और 12, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई इसका उल्टा, तो ये 12 और 9, रेशियो ले लो, 3 चौक और 3 तिया। ठीक है, कह रहा है कि जो पहला आदमी है वो 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, मेरे हिसाब से एक ज्यादा ले रहा है, तो 20/1 गुणा में किसी की भी निकाल दो, 4 निकाल दो पहले वाले की, 4, तो ये ले रहा है भाई टाइम 80 मिनट। पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा है, देखो 80 मिनट ये आ गया, स्पीड इसकी कितनी थी, 9, भाई एक्चुअल स्पीड तो 9 ही थी ना, तो 80, तो डिस्टेंस निकालना है, तो 9 की स्पीड है, 80 मिनट तो घंटे में करेंगे तो बाय 60, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत है? 0 से सर 0 काट दो, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से इसको काटा 4 बार, 4 तिये 12, तो 12 आपका आंसर आ गया। सही है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही चल रहा है ना सब? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट डाउन द स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। इफ द बोट टेक्स 30 मिनट टू कवर 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू 15 अपस्ट्रीम। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक नाव है, पहली बात तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सबको पता है, डाउनस्ट्रीम में तो स्पीड भाई, डाउनस्ट्रीम मतलब फ्लो के साथ जा रही है, तो एक तो बोट की स्पीड भी हो गई और नदी का बहाव भी इस तरफ ही है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या होता है भाई, पानी इधर आ रहा है, नाव इधर जा रही है, तो जोर लगेगा ना, तो मतलब दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है सर, कह रहा है कि जो स्पीड की बोट है डाउन द स्ट्रीम वो 125% है स्पीड की स्टिल वाटर में, तो भाई साहब डाउन स्ट्रीम कितना होता है, दोनों जुड़ती हैं x + y, और स्टिल वाटर में स्पीड बोट की x मानते हैं भाई, स्पीड की बोट वो सॉरी बोट की स्पीड जो होती है वो तो x, और पानी की स्पीड अपन y मानते हैं। ठीक है,
ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो। तो डाउन स्ट्रीम बटा खुद की स्टिल वाटर में स्पीड, उसका रेशियो मुझे दे रखा है, मतलब 125% है। 125% को मैं लिख सकता हूं 125 बटे में 100। 25 से काट दो पंजे, 25 से काटा 4, तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई बटा एक्स बराबर 5/4 है। तो यहां से सीधा सीधा मुझे दिख गया कि भाई x तो हो गया, x की वैल्यू तो हो गई 4, और ये 4 है, इसमें पुट कर अब 5 माइनस 4, तो y दिख रहा है मुझे 1। तो x बटा y है, उनका रेशियो मैं यहां से कह सकता हूं 4/1। अब देखो ऐसे ही रिवीजन ऐसे ही होता है ना। अभी तुम सोचो यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं भाई नहीं समझ आया, आज बाल अजीब हो रहे हैं क्या? चलो कोई ना। मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, डाउनस्ट्रीम और खुद की जो स्टिल वाटर में, शांत पानी में जो स्पीड है, उनका रेशियो बता दिया 5/4। कैसे बता दिया 5/4? बोल दिया ना कि डाउनस्ट्रीम 125% है जो उसकी एक्चुअल स्पीड है। ठीक है, तो मैंने ठीक है कर दिया। स्पीड है 125% खुद की स्पीड का, तो x इधर ले आया। 125% को क्या लिख सकता हूँ 125/100, तो यहां से रेशियो निकाल लिया। अब ये सीधा सीधा करना आता है? नहीं आता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 4y बराबर 5x, तो x बटा वाई वहां से 4/1। तो दोनों का रेशियो आ गया बोट का और नदी, ओ सॉरी नाव का और नदी की स्पीड का, क्या आ गया 4/1। सही है सर, इतना हो गया। कह रहा है कि बोट 30 मिनट लेती है 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है सर। सर डी बराबर एस टी मुझे पता ही है, होता है 20 किलोमीटर में 30 मिनट लेती है, तो उसको 60 से करूंगा तो घंटा हो गया। और स्टिल वाटर में भाई सिर्फ बोट की स्पीड चाहिए। बोट की स्पीड मेरी कितनी है 4x, क्योंकि रेशियो में है, ये एक्चुअल स्पीड नहीं है। एक्चुअल स्पीड हो भी सकती है और कुछ अनुपात में है, ये 4:1 तो अनुपात है। अब इसके आगे 1 से भी गुणा हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी, कितने से भी, तो ये एक अनुपात है। मैं कह देता हूं सर स्पीड होगी 4x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब कह सकते हो कि ये तो हो गई 4 है और ये हो गई a। ये एक्चुअल स्पीड बोल सकते हो कि a क्या है, कोई एक कांस्टेंट है जिससे 4/1 गुणा हो जाएंगे। सही है, कर दो। 30 से ये 2 बार, इससे ये 2 बार, तो और इस 2 से इसको काटा 10 बार, तो x यहां पे आ गया 10। ठीक है, ये 4x या 4a मान लो, कंफ्यूज हो जाओगे तो a, तो a मैं कह दूं यहां से a आ गया मेरा 10। ठीक है, इसको यहां पुट कर दूंगा तो बोट की स्पीड मुझे अब एक्चुअल मिल गई 4 × 10 40, और नाव की वो सॉरी पानी की स्पीड हो गई a यानी 10। ये एक्चुअल स्पीड हो गई है। ठीक है, अब निकाल दो जो पूछा भाई। क्या पूछा है, कितना टाइम लगेगा 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम में। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम सर d बराबर एस टी। अपस्ट्रीम में मैंने बोला दोनों की स्पीड माइनस हो जाएंगी, माइनस कर दो, 40 माइनस 10 30 बटे में 30 कर दो, ये हो गया टाइम। तो कितना आ गया 1/2। सही है, आसान सवाल। इतना मैंने समझाने के लिए लिखा है ना, इतना लिखना नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि HCF LCM 2 नंबर के 19 और 32 है, वो 19 और 342 है, और एक नंबर 9/2 है दूसरे का, तो लार्जर नंबर। रिवीजन करा देता हूं, देखो क्या होता है। HCF LCM के क्वेश्चंस में क्या होता है, हर नंबर AX AY ऐसे लिया, मतलब एक नंबर AX हो गया, एक नंबर AY हो गया, 2 नंबर है। इसमें A तो है आपका HCF, ठीक है, और LCM क्या होता है AXY आपका LCM होता है। सही है भाई, दिख रहा है ना यार, A 2 बार आ रहा है तो एक बार A ले लिया, एक बार X ले लिया, एक बार Y, तो ये LCM होगा। सीधी सी बात है, बेसिक LCM ऐसे ही करते हैं। ये हो गया। अब कह रहा है कि भाई HCF 19 है, तो A की वैल्यू मुझे दे दी 19, और LCM 342 है, तो ये AXY 342। अगर मैं 342 को 19 से गुणा कर दूं तो मुझे भाई x × y मिल जाएगा। सही, 19 से काटो, 19 एकम 19 और 19 8। ठीक है, तो XY आ गया मेरा 18। सही है सर। और एक चीज और बता दी कि एक नंबर दूसरे के 9/2 है, तो एक नंबर जो AX है वो दूसरे का 9/2 है, दूसरा है AY। यहां से A से A काट दिया, तो यहां से एक रेशियो आ गया x/y मेरा 9/2। ये रेशियो है 9/2, और ये अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो 18 भी आएगा, तो मैं कह दूं कि दोनों नंबर 9 और 2 ही हो गए, x और y 9 और 2 ही हो गए। ठीक है सर। a मुझे पता है 19, तो एक नंबर तो हो गया 19 गुणा में 9,
और एक नंबर हो गया 19 गुणा में 2। 19 नाम 171, 19 दूनी 38, 171 और लार्ज बताना है तो 171। समझ गए भाई? समझ गए कि नहीं समझे भाई? HCF दे रखा है तो दो नंबर सीधे सीधे भी लिख सकते हो भाई। HCF 19 होता है तो एक नंबर तो 19x है और दूसरा नंबर 19y है। सही है। इनका एलसीएम क्या होगा? 19 जो कॉमन है वो एक बार और सारे x y, ये एलसीएम हो गया। सही। एलसीएम तुम्हें दे रखा है 342, यहां पुट करो 19 उसके नीचे गया, एक्स वाई वही आएगा भाई, कितना 18, और एक्स बटा वाई तुम्हें 9/2 दे ही रखा है, मतलब निकाल लिया। ठीक है, कैसे भी कर लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इन 3 सेक्शन 2, 3 और 4 हैं और 18 कैंडिडेट इंक्रीज कर दें हर सेक्शन में, तो अब कैंडिडेट हो गए 8, 11 और 14। तो बता दो कि भाई शुरू में तीनों सेक्शन के मिला के कितने बच्चे हुए। अब एक चीज देखो, कल एक क्वेश्चन था, अभी एक क्वेश्चन है, क्या 2, 3, 4 और 18 सब में बढ़ा दिया मैंने तो हो गए 8, 11, 14। अब एक चीज देखो, मैं डायरेक्ट कर सकता था पर नहीं होगा इसमें। क्यों? यहां से 2 से 8 में 6 बढ़ रहा है, 3 से 11 में 8 बढ़ रहा है, 4 से 14 में 10 बढ़ रहा है, तो उसको मैं 18 की वैल्यू तो नहीं ले पाऊंगा। कल क्या था? कल एक क्वेश्चन था जिसमें डिफरेंस सेम था, है ना, तो वो मैंने सीधा सीधा पुट करके निकाल दिया था। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? बेसिक लगा दो। क्या सर? ऊपर वाले तो हो गए 2x, 3x, 4x, है ना, ये नंबर हो गए। बाद वाले कोई 8y, 11y और 14y। सही है। या ये मत मानो, ये रेशियो मान लो 8, 11 और जल्दी हो जाएगा 14। कह रहा है कि इन नंबर में 18 बढ़ा दो सब में। ठीक है, बढ़ा देता हूं सर, मैं 2x प्लस 18 कर दूं और मैं पहले और दूसरे का रेशियो ले लेता हूं मैं, तो मेरा आसानी से काम बन जाएगा। 2x में 18 जोड़ दिए बटा 3x में 18 जोड़ दो भाई, तो मेरे को रेशियो दिख रहा है 8/11, तो 8/11 कर दो। यहां से सीधा सीधा 11 दूनी 22, 8 दिए 24, तो 22, 24 में से 22 गए तो 2x तो इधर आ गया। 18 इंटू 11 198, या सीधा कर दो 18 इंटू 11 माइनस 18 इंटू 8, तो 18 कॉमन लिया, 11 माइनस 8 3, 18 इंटू 3 54, तो ये हो गया 54, x हो गया मेरा 27। तो नंबर क्या आ गए? 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 चौक 108। सही है सर, कर दो भाई 54, 81, 108, 8, 9 और 4 13, 8, 5 13 और 1 14, 243। या सीधा कर देते 27, 4, 3, 7, 2, 9, 9 इंटू 27 कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये सही था क्वेश्चन, थोड़ा सा है ना, समझने आनी चाहिए चीजें। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे सम ऑफ मनी 8% इन 2 साल इज 2000। ठीक है कि भाई 8% 2 साल में ब्याज हो गया, किसी पैसे का 2000 रुपया हो गया। सही है सर। बता दो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, सेम सम पे सेम रेट में और सेम साल में। कर देंगे सर। क्या सर? 2000 ऐसा ही है। ठीक है, गुणा में 100 बटा में 8 इंटू 2, 16 लिख दो भाई। सही है। काटना है क्या? रहन दो, क्योंकि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो निकालना है। अब देखो ये मेरे पास कोई पी पैसा आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है? नहीं निकालना आता तो सीखना, है ना। कैसे करते हैं फटाफट देखो, पी आ गया। अब बोल रहा है कि इसी ब्याज इसी रेट पे और इतने ही साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी बता दो, और ये मैंने प्रिंसिपल निकाल दिया। तो 8% को मैं लिख सकता हूं 8/100। तो पहले साल के लिए इसका 8/100 करूंगा तो 100 से 100 काट दो, 8 से 2 काट दो, 2 से 1 काट दो, तो पहले साल के लिए तो 1000 रुपये ब्याज आ गया। ठीक है, अगला साल इस 1000 पे ब्याज लगाया, 1000 पे 8/100 करा, 100 से 1 काटा, 10, 80 आ गया।
पहले ब्याज पे 2 साल है तो पहले ब्याज पे 2 से गुणा कर दो और दूसरे ब्याज पे 1 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया 2080। सीधा सीधा। ये आता होगा सबको कैसे करते हैं भाई, कुछ नहीं करते, क्या करना है, मान लो यहाँ पे 1000 रुपये था, वो सॉरी कितना था, कुछ भी एक्स अमाउंट मान लो, 10,000 रुपये हुए, और 10% की रेट से 2 साल के लिए मुझे ब्याज निकालना है कंपाउंड पे, तो कैसे करते हैं। एक तो बड़ा तरीका होता है, 10% को मैं लिख दूंगा 1/10, तो 1/10 10,000 का करूंगा तो 1000 पहले साल पे। दूसरा साल आएगा 1/10 पे चक्रवृद्धि क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो पहले 10,000 पे निकालूंगा, दूसरे साल में 10,000 पे फिर निकलेगा तो 1000, और अब ये पुराना जो पहले साल में जो ब्याज आया था उस पर भी 1/10 ब्याज लगेगा, तो कितना हो गया 100। टोटल ब्याज ब्याज कितना हो गया 2100। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, पर ये बड़ा तरीका हो जाता है। अपन क्या करते हैं, 10% 1/10 तो पहले साल के लिए हो गया 1000, सही है। इस ब्याज पे ही 1/10 किया तो कितना हुआ 100। 2 साल हैं तो इसको 2 से गुणा, इसको 1 से, तो 2 से 2 किया 2000, 2000 और 100 2100, सही। एक चीज और सुनो, अगर यहां पे 3 साल हो तो क्या करते हैं, पहले साल के लिए 1000, दूसरे साल में इसका 1000, इसका 100, ठीक। तीसरा साल आएगा इसका फिर 1000, इसका करा 100, इसका निकालूंगा 100 और इसका भी निकालूंगा 10, तो ये जोड़ लो 3310 हो गया। ठीक है, सारों को जोड़ दिया। डायरेक्ट करना है, कैसे करते हैं, पहले साल के लिए किया 1000, इस 1000 का 1/10 किया 100, इसका 1/10 किया 10, 3 साल है तो 3 3 1 से गुणा करके इनको जोड़ दो। ठीक है, 3 साल के लिए 331, 2 साल के लिए 21, 4 साल के लिए 4641 और ऐसे 5 के लिए चलते जाते हैं। सही है, हो गया रिवीजन। अगला देख लो, अगला कह रहा है 5 सब्जेक्ट है, एवरेज मार्क्स ऑफ राकेश के 3 सब्जेक्ट, शुरू के 3 सब्जेक्ट का तो 80 है और लास्ट के 3 सब्जेक्ट का 92 है, तो और थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स बता दिए 51, तो भाई साहब बता दो सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स कितना होगा। ठीक है साहब, कैसे कर रहे हैं, देखो 5 सब्जेक्ट है, मैं समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं, नहीं फटाफट भी कर देंगे। 5 सब्जेक्ट मान लो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है, मतलब इनका सम करके बटा 5 करना है, मुझे ये करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि शुरू के 3 है उनका 80 है, 80, तो मतलब ए बी सी इनका एवरेज है 80, तो इनका सम कितना हो गया 80 इंटू 3, तो ये ए प्लस बी प्लस सी मैं कह दूं 240। ठीक है, लास्ट के 3 का 92 है, लास्ट के 3 कौन से हैं सी डी ई, तो लास्ट के 3 का मैं कह दूं भाई सी प्लस डी प्लस ई कितना हो गया 92 इंटू 3 276। ठीक है, मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई चाहिए, इन दोनों को ऐड करो, देखो एक बार, तो 240 और 276 किया मैंने, तो ये 6 7 4 11 2 2 4 1 516 आ गया। लेकिन इधर देखो ऐड करूंगा तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, फिर सी आ गया, डी और ई आ गया, तो सी आ गया मेरे पास 2 बार। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो गया, अरे 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 एक मिनट, सी लास्ट में लिख दूं, बी प्लस डी प्लस ई प्लस 2c बराबर में मैंने निकाल लिया सर 516। इसने मुझे बता दिया कि c की वैल्यू भाई साहब आपके पास 51 है पहले से, तो 2c की जगह एक ही c लिख दूं और एक c की जगह 51 लिख दूं और इधर हो गया 516। ठीक है, मैंने 2c की जगह एक ही c का क्यों लिखा और एक का 51 क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए मैंने बताया ना पहले, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये चाहिए। तो बस अब यहां से मैं बता दूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा 516 माइनस 51 कितना हुआ, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 5 गया 6 और 465, इनका सम आ गया a प्लस बी प्लस डी प्लस सी ई प्लस सी का सम आ गया 465, बटा करना है 5 से, तो 5 से 5 नाम 45, 5 दिया 15, 93 विल बी योर आंसर। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, 8 3 240, 92 इंटू 3 276, इनको ऐड करो, इसको माइनस करो, बटा 5 कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी है तो ये, तो वो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अगला देखो, कह रहा है कि मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 504 बाय फर्स्ट गिविंग अ D% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, और
अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सेम नॉमिनल वैल्यू, अगला डिस्काउंट सेम, ठीक है। तो ऐसे करके उसने मार्क प्राइस 3600 थी, बेचा 504 में। तो बता दो भाई कितना डी परसेंट डिस्काउंट जो है वो कितना है, डी की वैल्यू बता दो। क्या कह रहा है, 3600 की कोई चीज है, उसको दो डिस्काउंट दिए उसने, पहली बार में तो डी परसेंट दिया, और दूसरी बार में जो डी परसेंट से मान लो 3600 का था, पहली बार डी परसेंट पे करके उसके 1000 रुपए कम हुए, तो उसने कहा कि भाई दोबारा तू 1000 रुपए कम कर। तो मतलब दोनों डिस्काउंट सेम प्राइस के, नॉमिनल वैल्यू सेम, नॉमिनल वैल्यू मतलब अगर इधर 1000 आया तो ये भी 1000 ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके वो 504 बन गया, मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है। तो अब देखो, समझ गए, डी बता देना है। तो मतलब 3600 की चीज जो है भाई वो पहले डी परसेंट, फिर यहां कुछ आई, अब इस पे ये जो डी की वैल्यू आई थी ना वही यहां पे आएगी, और ऐसे करके 3600 की चीज मेरी हो जाएगी 504 की। सही है। एक चीज बताओ, 3600 से 504 किया तो कितना कितना डिस्काउंट हुआ टोटल। तो 3600 में 504 करूंगा तो कितना हो गया, 96 जोड़ दो तो 3096, ठीक है। मतलब इधर और इधर ये जो वैल्यू है दोनों मिला के है 3000। इसने कहा है दोनों आधी आधी होंगी क्योंकि सेम नॉमिनल है, तो भाई टोटल 3096 है, तो ये हो जाएगी मेरी कितनी 1548, और ये भी हो जाएगी मेरी कितनी 1548। सही है। बस हो गया, क्वेश्चन में बचा क्या, 3600 पे 1548 आ रहा है तो कितना, वो इतना ब्याज लगा तो कितना डिस्काउंट परसेंट हो गया सर 1548, 3600 पे मिला है, गुणा में 100 कर दो, इसको इससे काट दो, 4 से कट रहा है क्या, 4 तिये 12, 3 4 8 32, 4 7 28, 4 नाम, ये काटो, 9 चौक 36, 9 तिया 27, हो गया। 43 विल बी योर आंसर। समझ गए, इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगला देखो भाई, आज बहुत टाइम लगा दिया यार अपन ने। कह रहा है कि y किसी काम को 20 दिन में और z किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन 2 दिन में कितना परसेंट, टोटल का कितना परसेंट काम हो जाएगा। समझ गए, कह रहा है y किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, z किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम कितना होता है इनका एलसीएम यानी 20, एफिशिएंसी निकाल लो 20/20 1, और z की कितनी आ गई 20/10 2, ठीक है। कह रहा है दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं, 2 दिन काम किया, तो दोनों किस एफिशिएंसी से, 3 एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया, काम कितना हो गया भाई साहब 6। ये काम टोटल वर्क का कितना परसेंट है, तो 6 भाई टोटल वर्क का यानी 20 का कितना परसेंट है, 20 से घटा 5, 5 इंटू 6 30%। आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन है वो 200% बढ़ गया और डिनोमिनेटर 400% बढ़ गया, ऐसे करके रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ गया आपका एक सही 1/20, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बता दो। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना भाई, 100/100 में मान लेता हूं शुरू में कोई फ्रैक्शन था, ठीक है, यानी इसको एक भी लिख सकता हूं, ठीक है, अपन 100/100 ले लेते हैं। आ गया समझ। न्यूमरेटर होता है भाई ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। अब क्या कहा है, न्यूमरेटर को 200% बढ़ा दो, 100 का 200% कितना होता है 200, बढ़ाना है तो 100 पे 200 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 300। डिनोमिनेटर पे 400% बढ़ा दो, 100 का 400% 400, 100 पे 400 और बढ़ा दिया तो कितना हुआ 500। तो ये 0 से 0, मेरा फ्रैक्शन कितना आ गया 3/5 आ गया। लेकिन इसके हिसाब से कितना फ्रैक्शन आया भाई, 1/20 यानी 20, 21/20, तो इसके हिसाब से आया भाई साहब 21/20, मेरे हिसाब से आया 3/5। निकालना है ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था 100/100 यानी 1 से गुणा कर दिया, कर लो, ये ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है। यार एक एक चीज समझा रहा हूं है ना, नहीं तो इतना कर लिखते नहीं है कभी भी। 7, 5 से काटा 4, 7/4 आपका आंसर हो गया। अच्छा ऐसे टूटा हुआ है क्या, तो 4 एकम 4 3 7, ये पहला ही हो गया, ठीक है। अगला देखो भाई,
लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/3 पार्ट किसी ग्रोसरीज का 18% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है सर। 1/4 25% पे, और बच गया जो वो 30% के प्रॉफिट पे। ऐसे करके टोटल 1980 का प्रॉफिट हो गया भाई साहब। खुद कर लोगे क्या यार, मैं थक गया यार। क्या कह रहा है सर, 1/3 को तो बेचा इसने 18% पे, 1/4 को 25% पे, बच गया कितना भाई, 1/3 प्लस 1/4 कितना हुआ, 7/12। पूरा 1 होता है तो 1 माइनस 7/12 किया तो 5/12। तो अगला बच गया जो 5/12, इसको 30% पे बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ, इसको काटा 6%, ये 25/4 और ये हो गया 2, 5 25/2। तो कितना हो गया करो यार, 6 चौक 24, 25 50 75, 75 और 24 99, 99/4 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी 100 रुपए की चीज पे 99/4 मेरा प्रॉफिट हो गया। सही। दिया कितना प्रॉफिट, 1980। 1980 सर आपकी भाषा में, 99/4 मेरी भाषा में, गुणा डिजायर्ड प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है कितनी, 100। 100 ही मान ली ना मैंने, तो गुणा 100। ये 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 4 गुणा हो जाएगा, ये हटा दो, ये 99 इसको काटेगा 2 20, तो कितना होगा 4 दूनी 8 इंटू 100 8, 80 इंटू 100 8000। तो ये था भाई आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ये क्वेश्चंस, सीख लेना है ना। तो ये थे अपने 15 क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन ही अच्छे थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर कल मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।